नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात सभी भाई बहनों का। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, दुर्ग, समाधियाँ और अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। आप जितना प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतना ही अच्छा रहेगा, सफलता उतनी ही अच्छी मिलेगी। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश के महल। देखिए, मध्य प्रदेश के महल हैं मदन महल, ये जबलपुर ज़िले में पड़ता है। मदन महल जबलपुर में आता है। खरबूजा महल धार ज़िले में पड़ता है। धार के किले में स्थित है खरबूजा महल। बादल महल रायसेन और ग्वालियर में पड़ता है। इत्रदार महल रायसेन ज़िले में पड़ता है और इसका निर्माण जो है राजा मान सिंह ने किया था। मोती महल और जय विलास महल, ये दोनों कहाँ हैं? ग्वालियर में स्थित हैं। ग्वालियर के किले में है मोती महल, जय विलास महल। बघेली महल और मोती महल, ये भी कहाँ हैं? मंडला में स्थित हैं। क्योंकि मोती महल एक ग्वालियर में है और मोती महल मंडला में भी है। ये जो दो जगह होते हैं उनसे कम ही क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि जय विलास महल कहाँ है, तो ग्वालियर में स्थित है। हवा महल, हवा महल चंदेरी में है। चंदेरी, इसका निर्माण जो है राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। चंदेरी किस जिले में पड़ता है? तो अशोकनगर में पड़ता है। अशोकनगर, जो कि गुना से अलग होकर के 2003 में अलग जिला बना है, अशोकनगर। नौखंडा महल, ये भी कहाँ है? चंदेरी, अशोकनगर में है। जहांगीर महल ओरछा में पड़ता है। ओरछा किस जिले में आता है? तो निवाड़ी जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला, 52वां जिला मध्य प्रदेश का निवाड़ी। ये टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है और ओरछा में ही रामायण संग्रहालय है। रामायण संग्रहालय कहाँ पड़ता है? तो ओरछा में ही पड़ता है। और वर्तमान में भी एक यूपी में बना है, बाराबंकी में रामायण बनाया जा रहा है, रामायण संग्रहालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर महल ओरछा में ही पड़ता है, ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। अशरफी महल, दाई का महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल और हिंडोला महल, ये सब कहाँ आते हैं? तो धार में पड़ते हैं। मांडू धार, मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। सिटी ऑफ जॉय, मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। मांडू में अशरफी महल है, दाई महल है, रानी रूपमती का महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है। सतखंडा महल, ये दतिया जिले में पड़ता है। सतखंडा महल। गुजरी महल ग्वालियर में पड़ता है, इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। गुजरी महल ग्वालियर। ग्वालियर में ही दूधिया रोशनी का स्टेडियम है। दूधिया रोशनी का स्टेडियम है, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम जो कि दूधिया रोशनी से है, ग्वालियर में। ग्वालियर में ही किला है जिसको किलों का रत्न अथवा पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। राजा रोहित महल रायसेन जिले में पड़ता है। राजा अमन महल अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है। और जो पन्ना है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला है जहाँ पर हीरा पाया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला भी है हीरा उत्पादक जिला पन्ना। और पन्ना में कहाँ पाया जाता है? तो हिनौता में पाया जाता है, हिनौता। अब देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि एवं मकबरे, तो संगीत के सम्राट तानसेन जी की समाधि ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौश का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा मांडू धार में स्थित है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी में ही इनको फांसी दी गई थी। अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। इनको जो है तात्या टोपे जी को मान सिंह ने धोखे से पकड़वाया था। मान सिंह पकड़वा दिया, जिसके कारण तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे तात्या टोपे जी।
रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में कहाँ है? तो बरेला ग्राम में स्थित है रानी दुर्गावती की समाधि। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। और इनकी अंगरक्षिका झलकारी बाई की भी समाधि ग्वालियर में है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावेरखेड़ी रायसेन में पड़ती है। रावेरखेड़ी खरगोन में पड़ता है पेशवा बाजीराव की समाधि। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये भोपाल में स्थित है। महाराजा संख्याराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है। अवंतीबाई और इनकी सहायिका गिरधारी बाई की भी समाधि मंडला में स्थित है। मंडला में ही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और मध्य प्रदेश का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बैगा महिलाएं गाइड का कार्य कर रही हैं, पर्यटकों के लिए गाइड का कार्य कर रही हैं। और फर्स्ट इसमें भी स्थान है कि इसमें हालो एवं बंजर घाटी स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा टाइगर में ही, कान्हा नेशनल पार्क में ही टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई थी 1974 में, जबकि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी भारत में। और सर्वप्रथम भारत में इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इसका किया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत में पूछेगा तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। बैजू बावरा की समाधि ये चंदेरी में पड़ता है और चंदेरी अशोकनगर में आता है, अशोकनगर ज़िले में। और अशोकनगर जो है 2003 में गुना से अलग होकर के ज़िला बना है। अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा धार में स्थित है, धार जिले में। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी शावरा क्षेत्र में स्थित है। करना बाबा की समाधि ये शोडलपुर में स्थित है, शोडलपुर जो कि हरदा जिले में पड़ता है। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में पड़ती है, मुमताज महल की कब्र। दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। झलकारी बाई की समाधि रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका हैं, सहायता जो की थी सहायिका हैं, इनकी भी समाधि ग्वालियर में स्थित है। गिरधारी बाई की समाधि रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका हैं, इनके भी समाधि स्थल मंडला में है। अवंतीबाई जी की भी कहाँ है? मंडला में ही है। और कान्हा नेशनल पार्क मंडला जिले में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले, अशीरगढ़ का किला, इसको निर्माण जो है आशा अहीर राजा ने करवाया था। ये बुरहानपुर जिले में पड़ता है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बुरहानपुर के किले को। ये अजय किला है, इससे किसी ने भी नहीं जीत पाया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। और यहीं पर एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है बुरहानपुर में ही। ग्वालियर दुर्ग, इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। इसे जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है, इसे किलों का रत्न अथवा पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं ग्वालियर दुर्ग को। धार का किला, इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने करवाया था, ये धार जिले में पड़ता है। चंदेरी का किला प्रतिहार नरेश ने करवाया था, चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में पड़ता है। चंदेरी की साड़ियाँ भी फेमस हैं। गिन्नौरगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण महाराजा उदय बर्मन ने करवाया था और कहाँ पड़ता है? तो भोपाल में पड़ता है। इसे तोतों का दुर्ग भी कहते हैं, तोतों का दुर्ग इसको कहते हैं। तो गिन्नौरगढ़ दुर्ग को, दुर्ग अथवा किले को तोतों का दुर्ग कहते हैं। मंडला दुर्ग, इसका निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था, मंडला जिले में पड़ता है। अजयगढ़ का किला ये पन्ना में पड़ता है, राजा अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। अजयगढ़ तहसील भी है। ओरछा दुर्ग, ओरछा दुर्ग का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, ये निवाड़ी जिले में पड़ता है। नरवर का किला राजा नल शिवपुरी
शिवपुरी जिले में पड़ता है, जो कि राजा नल ने करवाया था नरवर का किला। बांधवगढ़ का किला व्याघ्रदेव ने करवाया था बघेलखंड के राजाओं के द्वारा। ये उमरिया जिले में पड़ता है। और बांधवगढ़ का नेशनल पार्क भी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि यहाँ पर 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रति 8 किलोमीटर वर्ग में क्या है, एक टाइगर पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। यहीं पर हॉट बैलून एयर सफारी शुरू की गई है पर्यटकों को घुमाने के लिए। तो दे देगा परीक्षा में कि हॉट बैलून एयर सफारी कहाँ शुरू की गई है, तो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल 2006 में भोपाल की बड़ी झील में खोला गया है। राज्य स्तरीय पटवारी प्रशिक्षण केंद्र महालगांव ग्वालियर में स्थित है। देश का प्रथम सौर उद्यान गणेशपुरा राजगढ़ में स्थित है। अमलाई का कागज कारखाना शहडोल जिले में बिड़ला घराने के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रथम टीवी स्टूडियो भोपाल में बना है और भोपाल में ही फिल्म सिटी है बगरौदा, जो कि भोपाल में है फिल्म सिटी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 1995 में भोपाल में आयोजित किया गया था। भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसमें उत्पन्न जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC को निष्प्रभावी करने के लिए डॉक्टर वरदराजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फैट अभियान चलाया गया था। तो कौन सा अभियान दे देगा कि इसको जो गैस है उसको निष्प्रभावी करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ऑपरेशन फैट अभियान चलाया गया था। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका सूत्र होता है CH3N11C11O मिथाइल आइसोसाइनेट। पूर्व का सोमनाथ मंदिर ये भोजपुर में पड़ता है। और भोजपुर कहाँ है, तो रायसेन में है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसको पूर्व का सोमनाथ कहते हैं भोजपुर मंदिर को। यहाँ पर सबसे बड़ी लिंग है जो शिवलिंग है, तो भोजपुर में ही है। प्रदेश में आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण 22 मई 1955 को इंदौर से प्रारंभ किया गया था, जबकि दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्र व फिल्म सिटी कहाँ है, तो भोपाल में स्थित है बगरौदा भोपाल। कोयला जो है टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है कोयला, और इसकी कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में है 120 मीटर। अब सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल है, शहडोल का सुहागपुर है। धार किले का निर्माण दक्षिण विजय के समय मोहम्मद तुगलक ने करवाया था 1344 ईस्वी में, और धार किले में ही खरबूजा महल स्थित है। जहांगीर महल ओरछा के दुर्ग में स्थित है जहांगीर महल, और ये जहांगीर महल जो ओरछा में है, इसका निर्माण जहाँ पर जो है अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी, तो देगा अबुल फजल की हत्या किस महल में की गई थी, तो ओरछा दुर्ग के जहांगीर महल में की गई थी। रामसर स्थल भोज वेटलैंड भोपाल में स्थित है। और रामसर की स्थापना कब की गई थी, तो रामसर जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान में की गई थी। रामसर जगह है ईरान है, वहीं पर की गई थी, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया है रामसर समझौता की वजह से। तो 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं इसी की स्थापना के लिए, तो ध्यान रखिएगा। भोपाल भोज वेटलैंड भोपाल में स्थित है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम वाले ज़िले हैं जो कि 2013 से हरदा हो गया, खंडवा हो गया, होशंगाबाद हो गया। नौगांव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान छतरपुर में पड़ता है। रायसेन जिले के तमोट में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। प्लास्टिक पार्क कहाँ है, तो आप प्लास्टिक पार्क रायसेन जिले में पड़ता है, ग्राम तमोट में। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म समारोह भोपाल में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट इंदौर में स्थित है।
देश का पहला निजी पावर प्लांट निवारी ग्राम गाडरवारा नरसिंहपुर में है। देश के सिरपुर तालाब पक्षी विहार योजना शुरू की गई है इंदौर में। सिरपुर पक्षी तालाब योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इंदौर में की गई है। प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान भोपाल में बना है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान कहते हैं इसको। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सर्पों को रखा गया है। नवीनतम पशु चिकित्सा महाविद्यालय त्योंथा रीवा में खोला गया है। प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज खंडवा में स्थित है और प्रदेश का पहला किसान विद्यालय जबलपुर में है। खेल विद्यालय सीहोर में है। जब भी किसान विद्यालय देगा जबलपुर हो जाएगा, खेल विद्यालय देगा सीहोर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं और सर्वाधिक वृक्ष सागौन के पाए जाते हैं। दूरसंचार अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज महू इंदौर में है और पैदल सेना स्कूल भी महू इंदौर में ही स्थित है। थल सेना शैक्षणिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद में है। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है, शस्त्रों से संबंधित। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है, क्योंकि आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय देखे होंगे। तो पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कई परीक्षाओं में आ चुका है। और पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सभी फैक्ट जितने भी हो सकते हैं। तो अन्य चीज़ों में और भी जानकारी लेके आऊँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जानकारी पहुंच सके। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।